परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या हम पढ़े थे, वास्तविक संख्या ये क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय का परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो है सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या में जो है हम पढ़े थे, एक तरफ परिमेय और दूसरा अपरिमेय। जैसे कि यहाँ पर एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय संख्या लेते हैं, ठीक है? एक परिमेय संख्या और दूसरा एक अपरिमेय संख्या लेते हैं, ठीक है? तो कौन संख्या परिमेय हो सकता है दशमलव के बाद, और कौन जो है परिमेय के बाद जो है कौन दशमलव के बाद जो है परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, इसमें जानेंगे, ठीक है? तो जैसे कि 1/, कितना है? 3 है। तो 1/3 को अगर हम दशमलव के बाद वाले संख्या प्राप्त करें तो कितना प्राप्त होगा? 0, भाग फिर लग जाएगा, कितना हो जाएगा? 3, फिर कितना हो गया? 10, फिर 3 3। तो इसका मतलब ये संख्या बार बार आ रहा है। 3 क्या हो रहा है? बार बार, यानी रिपीट हो रहा है। 3 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। जो संख्या रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं। उसे हम क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या बार बार आ रहे हैं, ठीक है? तो ये संख्या हमारा, जो संख्या बार बार आ रहा है वो संख्या हमारा परिमेय के रूप में होगा। परिमेय के रूप में क्या होगा? होगा, ठीक है? अब एक उदाहरण लेते हैं अपरिमेय संख्या का। किस संख्या का? अपरिमेय संख्या। 2 का यदि हम वर्गमूल निकालें तो ये हमें कितना प्राप्त होगा? 1.4148942145 इस तरह से जो है निकलते जाएगा इसका, समझा कि नहीं? निकलते जाएगा। इसका कोई भी संख्या क्या होगा? रिपीट दोबारा नहीं होता है। रिपीट क्या होगा? नहीं होगा। तो ऐसे अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो फिर इन संख्याओं को जो हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वो किसका मान दिया हुआ है? अपरिमेय संख्या का मान दिया हुआ है, तो उसको परिमेय संख्या के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया? परिमेय संख्या कौन बनेगा? जो बार बार आ रहा है। जो क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर समझने वाली बात है, जो संख्या बार बार आ रहा है तो ऐसे संख्या को क्या कहते हैं? अनवसानी आवृत्ति। क्या बोलते हैं इसको? अनवसानी आवृत्ति। हाँ, ये जो संख्या जो रिपीट हो रहा है, ये जो संख्या बार बार आ रहा है, आ ही रहा है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसे संख्या को हम क्या कहेंगे? अनवसानी अनावृत्ति। अनावर्ती, सॉरी, क्या होता है? अनावर्ती, ठीक है? तो जो संख्या बार बार दोहरा रहा है उसको क्या बोलते हैं? अनवसानी आवर्ती। जो संख्या बार बार आ रहा है, कभी दोहरा नहीं रहा, आ ही रहा है, तो ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं? अनवसानी अनावर्ती। ये बात समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत? परिमेय वही होगा जो बार बार आ रहा है, बार बार दोहरा रहा है, उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, उसे फिर परिमेय संख्या भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, है ना? या परिमेय संख्या P/Q के रूप में रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ लिखा था एक बार? 43.1234567 और 9 तक दिया हुआ। फिर यहाँ पर क्या है? ये कुछ नहीं, 9 तक है। तो इसका जो है हम क्या कर सकते? फिर ये 0 जगह, फिर ये रिपीट हो जाएगा।
तो यह जो है फिर इसका हम दशमलव उड़ा करके फिर क्या कर सकते हैं, फिर से इसे हम प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं। दशमलव के बदला में एक, जितना अंक है उतना क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या के रूप में क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या बार बार फिर से रिपीट होगा। फिर दूसरा जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है संख्या, कितना दिया हुआ है, 1 2 0 1 2 डबल 0 1 2 ट्रिपल 0 1 2 4 ठो 0। इस तरह का जो संख्या जो रिपीट हो रहा है, तो ये संख्या किसका दिया हुआ है, अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार है, इसीलिए इस संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में कभी नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो होगा हमारा संख्या, वो कौन सा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है स्टॉप वाला है नहीं। तो तीसरा क्वेश्चन जो है क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 4 3 1 2 3 4 8 9। ठीक है, तो इस पूरा पर जो है क्या है, रेखा कोष्ठ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सभी संख्या बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जो संख्या रिपीट होगा वो संख्या किस संख्या का उदाहरण है, परिमेय संख्या का उदाहरण है। जो संख्या बार बार किसी संख्या में रिपीट हो रहा है तो वो संख्या किसका उदाहरण है, परिमेय संख्या का। किसका वो संख्या है, परिमेय संख्या का। तो इसमें एक चीज बताए थे, अगर किसी भी संख्या पर रेखा कोष्ठ रहे तो हमें क्या बताए थे कि जितना पर रेखा रहे, जितना पर रेखा रहे उन सबके बदला में क्या देना है, उतना 9 लिखना। अगर 9 संख्या पर है तो 9 क्या लिखना है, 9 लिख देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, लिख देंगे, इस संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस संख्या को, और दूसरा क्या बताए थे, नीचे में उतना 9 लिख देंगे। और बताए थे कि जितना भी है उसको कुल संख्या मान करके, जिस पर नहीं है उसको क्या करना है, घटा देना। उसको क्या करना है, घटा देना है। तो इसको जब हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो ये जितना भी संख्या है 43 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 और 9, इसमें से माइनस कितना कर देना है हमें, 43 को क्या करना है, माइनस कर देना है। अब बटे क्या होगा, 9 संख्या पर है तो 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पर उतना 9 हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8 और ये क्या हो गया, 9। अब यहाँ पर जो है घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 6, और यहाँ पर ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 4, है ना। बाद बाकी सेम ही रहेगा। 7 6 5 4 3 2 1 इधर 4 3 बटे फिर यही हमारा क्या हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो यही हमारा ये जो संख्या हुआ है किस रूप में आया, परिमेय संख्या का उदाहरण है। ये हमारा संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना।